हेलो दादी। दादी, भस्मासुर राक्षस कौन था? हाँ दादी, बताओ ना, वो राक्षस कौन था? भस्मासुर राक्षस? धवल, तुम्हें इस राक्षस के बारे में किसने बताया? दादी, आज स्कूल में हमारे टीचर जो है ना, वो भस्मासुर राक्षस का नाम ले रहे थे। इसी को मैंने सुना तो मेरे मन में ये सवाल आया कि ये राक्षस कौन है। चलो आओ बैठो, मैं तुम्हें भस्मासुर राक्षस की कहानी सुनाती हूँ। दादी दादी, मुझे भी कहानी सुननी है। आओ तुम भी यहाँ आके धवल के पास बैठो, तुम्हें भी कहानी सुनाऊंगी। दादी अब कहानी सुनाओ ना। हाँ दादी, आप जल्दी कहानी सुनाओ। चलो मैं आज तुम्हें भस्मासुर राक्षस की कहानी सुनाती हूँ, जिसने स्वर्गलोक, देवलोक, तीनों लोकों पर हाहाकार मचा दिया था। एक बार शंकर भगवान शमशान की चिता के राख को लाके अपने शरीर पर लगा रहे थे और उस राख से जो कंकड़ पत्थर है वो नीचे गिर रहे थे। बच्चों, शंकर भगवान जो है वो अवघड़ बाबा है। वो किसी श्रृंगार में नहीं रहते। वो चिता की राख को अपने शरीर पर लगाते हैं और भस्म को भी अपने शरीर पर लगाते हैं। तो उस राख से जो कंकड़ पत्थर नीचे गिरे, उस कंकड़ पत्थर से भस्मासुर राक्षस की उत्पत्ति हुई। क्योंकि भस्मासुर शंकर भगवान के शरीर के भस्म से गिरा और पैदा हुआ था, इस कारण से उसका नाम भस्मासुर पड़ गया। भस्मासुर एक शक्तिशाली राक्षस था। उसने शंकर भगवान की खूब सेवा की, खूब तपस्या की। जब से वो पैदा हुआ था तब से वो हमेशा भगवान शंकर की सेवा में लीन रहता था। वे सदैव शंकर भगवान की सेवा करता ही रहता था। वैसे ही शंकर भगवान की सेवा में दिन ब दिन बीतते गए। एक दिन शंकर भगवान ने भस्मासुर को दर्शन दिए और भस्मासुर से कहा कि भस्मासुर, मैं तुम्हारी सेवा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। क्योंकि शंकर भगवान भस्मासुर की तपस्या से बहुत प्रसन्न था, इस कारण से वह उसको वरदान देना चाहता था। भस्मासुर ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो जाऊं। तो शंकर भगवान ने कहा कि तुम इसी प्रकार का कोई वरदान मांग लो जिससे तुम सबसे शक्तिशाली हो सको। तब भस्मासुर ने कहा कि हे प्रभु, मैं जिस किसी के भी सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शंकर भगवान ने कहा कि भस्मा, ये वरदान बहुत दुखदायी हो सकता है, तुम सोच समझकर वरदान मांगो। अरे रियांश, दादी हमें भस्मासुर राक्षस की कहानी सुना रही है। रियांश, तुम वहाँ खड़े होकर क्यों सुन रहे हो? यहाँ आकर पास में आकर बैठो, तुम भी भस्मासुर राक्षस की कहानी सुनो। हाँ दादी। चलो दादी, कहानी आगे बढ़ाओ। हाँ दादी, चलो। हाँ तो सुनो। भस्मासुर अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा कि प्रभु, आप मुझे यही वरदान दीजिए, अन्यथा मुझे कोई वरदान मत दीजिए। तो भोलेनाथ ने भस्मासुर को वो वरदान दे दिया और उसको कहा कि ये वरदान, ये शक्तियाँ बहुत खतरनाक है, संभल कर रहें। तब भस्मासुर ने शंकर भगवान को प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया कि वो उनका निवास स्थान कैलाश का एक बार दर्शन करना चाहता है। तब शंकर भगवान भस्मासुर को कैलाश ले गए। भस्मासुर जब कैलाश में घूम रहा था तब उसकी नज़र माता पार्वती पर पड़ी और भस्मासुर माता पार्वती की सुंदरता देखकर उस पर मोहित हो गया। उसने पार्वती माता के पास जाकर कहा कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। तब पार्वती माता ने कहा कि मेरे पति तो शंकर भगवान हैं। तब भस्मासुर शंकर भगवान के पास आकर बोला कि मैं उस नारी को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ।
शंकर भगवान बोले कि वो पार्वती है, वो मेरी पत्नी है। भस्मासुर पार्वती की सुंदरता में इतनी मोहित हो गया था कि वो शंकर भगवान से बहस करने लगा और बोला कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपके सिर पर हाथ रख के आपको भस्म कर दूंगा। और ऐसा कहकर भस्मासुर शंकर भगवान को भस्म करने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगा। तभी शंकर भगवान गायब हो गए और भस्मासुर उसके पीछे पीछे उसको भस्म करने के लिए उसका पीछा करते रहे। जब भस्मासुर शंकर भगवान को भस्म करने के लिए उसके पीछे पड़ा था तो ये सब विष्णु भगवान ने देखा और सोचा कि अगर भस्मासुर ने शंकर भगवान के सिर पर हाथ रख दिया तो वे भस्म हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा वरदान उसने खुद भस्मासुर को दिया है। तब विष्णु भगवान ने शंकर भगवान को बचाने के लिए मोहिनी का रूप धरा। मोहिनी एक नारी का रूप है जो दिखने में बहुत ही सुंदर है। विष्णु भगवान मोहिनी का रूप लेकर भस्मासुर के सामने आ गए। इस मोहिनी रूप को विष्णु भगवान ने क्षीर सागर में समुद्र मंथन के समय भी लिया था, पर उसकी कहानी मैं तुम्हें किसी और दिन सुनाऊंगी। विष्णु भगवान के मोहिनी रूप को देखकर भस्मासुर उसके रूप में बहुत ज्यादा मोहित हो गया। अब भस्मासुर शंकर भगवान को भूलकर मोहिनी के पीछे पीछे जाने लगा। भस्मासुर ने मोहिनी के पास जाकर कहा कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा, मैं तुम्हारे रूप में बहुत मोहित हूँ, तुम मेरे साथ चलो। तब मोहिनी रूपी विष्णु ने भस्मासुर से पूछा, क्या तुम्हें नाचना आता है? भस्मासुर ने कहा कि मैं अधेड़ राक्षस हूँ, मैं नाचना नहीं जानता, मैं सिर्फ मार काट और खून खराबा करना जानता हूँ। पर मैं तुम्हारी सुंदरता को देखकर इतना मोहित हो चुका हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तब मोहिनी ने भस्मासुर को अपने बातों में फंसाया और कहा कि मैं जैसा नाचती हूँ वैसा ही तुम भी मुझे नाच कर दिखाओ। सभी देवताएं स्वर्ग से विष्णु भगवान के इस मोहिनी रूप और उसके इस नाटक को देख रहे थे और वे देवताएं विष्णु भगवान का जय जयकार कर रहे थे। भस्मासुर मोहिनी के रूप में इतना मोहित हो गया था कि मोहिनी जैसा नाचती थी वैसा वो भी नाचने लगा। वो ये भूल गया कि अगर उसका हाथ उसके सिर पर पड़ेगा तो वो खुद भस्म हो जाएगा। मोहिनी ने नाचते नाचते अपना हाथ अपने सिर के ऊपर रखा और भस्मासुर ने भी मोहिनी जैसे नाच रही थी वैसे ही नाचते नाचते अपना हाथ अपने सिर के ऊपर रख दिया। जैसे ही भस्मासुर का हाथ उसके सिर पर पड़ा, भस्मासुर तुरंत भस्म हो गया। उसे तो शंकर भगवान का वरदान था कि वो जिसके सर पे भी हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, पर वो अपने सर पे ही हाथ रख दिया और खुद भस्म हो गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धर के भस्मासुर का वध करके पूरे विश्व का, पूरे देवलोक का, त्रिलोक का कल्याण किया। रियांश, चलो बताओ कि हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? दादी, हमें सीख मिलती है कि बुरे काम का हमेशा बुरा ही परिणाम भोगना पड़ता है, बुरा ही फल मिलता है। इसलिए बुरे काम किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। सही कहा रियांश। इंसान को चाहे वो कितना भी ताकतवर हो जाए उसे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड इंसान के पतन का कारण बनता है। अच्छा बच्चों, आज के लिए बस इतना ही और मैं कल दूसरी कहानी सुनाऊंगी। ठीक है दादी। ठीक है दादी, मैं जा रहा हूँ, कल दूसरी कहानी सुनने फिर आऊँगा। अच्छा दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल PK All in One को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और हमारा वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।